चाहिए सबको? मुझे कितने लोग जानते हैं, हाथ से बता सकते हैं? अच्छा, जितने लोग नहीं जानते उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। मेरा नाम ललित कुमार है और मैं इसी लोनी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। और नंबर अपना जब मेरा आएगा लेवल का तब बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे साहब, अगर आपको लगे कि भैया की बात को समझ के और मैं यहाँ पे अगर हमको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलता है और भैया हमारी मदद कर रहे हैं स्टेज के माध्यम से, यानी कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ स्टेज के माध्यम से आपकी बात भैया तक पहुँचाने की, यानी कि रविंद्र कुमार शेट्टी जी और जगदीश चंद्र पांडे जी के बीच में मैं आपका एक माध्यम हूँ। अगर मैं कुछ बात आपसे पूछता हूँ तो आप उसका जवाब यस या नो में देंगे, वो बात फिर भैया तक पहुँचेगी। अगर मैं भैया को बुलाऊंगा तो आप कैसे बताएंगे? आप तालियां बजाएंगे और एक्साइटमेंट दिखाएंगे, तो वो एक्साइटमेंट भैया तक पहुंचेगी और भैया साहब स्टेज तक आएंगे और स्टेज पे आके हमारे को वो चीजें बताएंगे जिसको करके साहब आज भैया ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस से कमाया। हाँ जी, तो बुला दे भैया को। देखो, आज एक ऐतिहासिक दिन, हम यहाँ से बंधन बैंक्वेट हॉल के अंदर अब यहाँ पे हम 4 से 5 महीने बाद बैक करेंगे साहब, यानी कि हमारी जो एलडीपी शुरू हुई थी इसी बंधन बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई थी साहब। और जिस दिन यहाँ पे एलडीपी शुरू हुई थी इसके अंदर 100 लोगों की गैदरिंग थी साहब। और उसी दिन हम सब लोगों ने कसम खाई थी कि साहब ये एलडीपी का झंडा डीटीएम का अगर लोनी में गड़ गया है ना साहब, तो इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई साहब गिरा नहीं सकता। और हम लोगों ने कसम खाई साहब। और हमारी जो है ना सब आज गैदरिंग, आज देखो साहब, आप लोगों पीछे मुड़ के देखो साहब, एक सीट भी खाली नहीं है। आज हमारे बीच में कुछ बहन भाई नए लेवल अचीव करके आए हैं, जिन्होंने साहब 4th लेवल एंड अब जो लोग हैं जिनका 4th लेवल, 5th लेवल एंड 6th लेवल और 7th लेवल भी जिनका अचीव हुआ, उनकी खुशी में आज हमारे शेट्टी भैया ने साहब, एक बार जबरदस्त तालियां रविंद्र कुमार शेट्टी भैया के लिए। उन्होंने उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए साहब केक सेलिब्रेशन का भी अरेंजमेंट आज किया हुआ है साहब। तो देखो साहब कितना अच्छा बिजनेस है और हम सबके साथ सीनियर कितने अच्छे हैं साहब, जो हमारी खुशियों को साहब अपनी खुशी समझते हैं। और एक छोटी सी खुशी को भी साहब इस मंच के माध्यम से आज साहब बड़े 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 तरीके से साहब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप सभी लोग खुशी में शामिल होने के लिए तैयार हैं? आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? देखो साहब, खुशियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन साहब खुशियां आने का एक जरिया भी आप सबके घर में आएगा। और वो जरिया आएगा कैसे? वो जरिया आएगा आज हमारे भाई की बात समझ के, क्योंकि आज हमारे जगदीश भैया ने जितनी भी बातें यहाँ पे बताई साहब, अगर इनका 50% भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया तो मां कसम खा के कहता हूँ आपके घर के अंदर परिवार के अंदर साहब एक ही समस्या रहने वाली है। तो बुला दूं क्या? बुला दूं क्या? बुला दूं क्या? जबरदस्त एक्साइटमेंट। जिसका माइंड सेट है उसका सब कुछ सेट है सर। और जिसका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर माइंड सेट नहीं है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ का एक फैमिली रिलेशन हो, चाहे वो अड़ोस हो, चाहे पड़ोस हो, क्योंकि 90% लोगों के रिश्ते भी होते हैं साला 1 साल में डिवोर्स भी होते हैं सर। वो क्यों होते हैं? क्योंकि माइंड सेट नहीं होता सर। और वही बिजनेस है सर, ये हर फील्ड के अंदर है। और जिसका माइंड सेट हो गया बिजनेस को लेके, वो लाइफ के अंदर ग्रोथ करता है। और आज जो हमारा जो पार्ट था जिसको हमने बनाया, लगातार रात के 2-2 बजे तक हमने बैठ के इसको बनाया, 3-3 बजे तक बनाया कि यार रविंदर, अगर तू इतनी जल्दी वहां तक 2 लाख लोगों की फौज खड़ी कर सकता है, तो अगर तेरे जैसे 10 भी आ गए ना, सिर्फ मुझे नहीं पता 200 लोग आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सफलता का रेशो साला बहुत कम है, क्योंकि लोगों का खोपड़ा सेट नहीं होता सर। क्योंकि लोगों का माइंड कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। जिस दिन उसका रिमोट कंट्रोल उसके दिमाग का उसका अगर उसके हाथ में हो गया, मैं जब से ज्वाइन हूँ डीटीएन के अंदर, तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही चीज है, अपना दिमाग अपने कंट्रोल में। और जिसका कंट्रोल पे नहीं वो जीरो है, जिसने अपना सारा दिमाग को कंट्रोल कर दिया वो हीरो है। इस दुनिया के अंदर 2 चीजें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जितने लोग भी लाइफ के अंदर गिव अप करते हैं वो सिर्फ नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ी जहां चलती है वहीं रुक जाती है सर। और मैं यही चाह रहा हूं कि अपने जैसे रविंदर शेट्टी जैसे, जगदीश जैसे कई पैदा कर दूं, सारा इस धरती पे कोई पैदा ना हो जो उसे नेगेटिव कर दे जिंदगी के। मेरे को अक्सर लोग ये बोलते हैं
सुंदर जी आपने पानीपत से बिजनेस शुरू करा, 18 लोगों से शुरुआत करी मैंने पानीपत से, का 300 लोगों की टीम का, 1000 लोगों की टीम का, 2 लाख लोगों की टीम, और अब जो मेरा टारगेट है अगले 5 साल के अंदर 20 लाख लोगों की टीम। मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोलेगा, सारा ये देखेगा कि हम क्या ठोकेंगे यार। जिस दिन माइंड सेट हो गया तुम्हारा लाइफ के प्रति, क्योंकि जितने भी लोग लाइफ के अंदर गिव अप करते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो टेंशन ले लेते हैं। और मैंने आज तक सारा जिंदगी में टेंशन नहीं ली, जितनी मर्जी प्रॉब्लम मेरे साथ आई। मुझे आज भी याद है मेरी 10,000 की टीम थी और मैं 2 साल बेड पे था। 2 साल के बाद जब मैं मैदान के अंदर आया, मेरी मम्मी कहती है अब 10,000 की टीम के बाद अब तू फिर जाएगा। मैंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। पूरे परिवार वालों ने जोर लगा दिया कि अब तू दुकान पे बैठेगा, मिठाई की फैक्ट्री अपनी सर पानीपत में, तो यहाँ बैठेगा। वाइफ ने जोर लगा दिया, बच्चों ने जोर लगा दिया, माँ बाप ने जोर लगा दिया, सारा रिश्तेदार भी पकड़ के लाए, अरे शंटी को समझाओ। मैंने कहा मुझे कोई नहीं समझा सकता। 10,000 की टीम थी जब मैं 2 साल बेड पे था, और 2 साल के बाद जब मैं मैदान के अंदर आया, 11 महीने के अंदर 25,000 लोग फिर ठोक दिए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वो 25,000 से फिर अब कर दिए कितने? 2 लाख। मेरी मम्मी कहती कब रुकेगा, मेरी वाइफ कहती कब रुकेगा। मैंने कहा मैं रुकने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा 100 खड़े हो जाए जो रुकने के लिए पैदा नहीं हुए। जिंदगी के अंदर चलेंगे, साला कभी रुकेंगे नहीं। अभी मैं भैया सलीम के साथ खड़ा था, साथ में दीदी खड़ी थी। मैं कह रहा था मेरी जैसी सोच पैदा कर भाई। भाई कह रहा था ना आपको, मतलब अगर लाइफ के अंदर कामयाब होना ना, अपने इमोशनल को स्ट्रॉन्ग रख, कोई हिला ना पाए। जब तक इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, लाइफ के अंदर तरक्की नहीं मिलेगी। बहुत लोग रोकेंगे, आपने अंदर से मजबूत होना है। अभी मैं अंकुश के साथ बैठा था, अंकुश कह रहा कि लाइफ कहाँ गया अंकुश? अभी अंकुश जी कह रहे थे, मैं अंकुश जी मेरे को सिर्फ 3 साल दे दे जिंदगी के। कितने साल? 3 साल में अगर करोड़पति ना बना दे तो अपनी माँ का दूध नहीं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यार मेरे को मेरे सोच जैसे लोग चाहिए, जो इमोशनल और उनके पास कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना। क्योंकि जिनके पास एक्सक्यूज है, जिनके पास बहाने और जिनके पास एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों से उम्मीद करते हैं, मेरा बाप कर देगा, मेरी घरवाली कर देगी, मेरे बच्चे कर देंगे, मेरे पड़ोसी कर देंगे, अरे इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। साला अकेले आए थे, अकेले मिलेंगे। और जिस दिन एलडीपी शुरू हुई थी, जिस दिन जगदीश और मैंने नींव रखी थी इस एलडीपी की, मैंने कहा जगदीश जी यूं तो कोना रुक के भाई, हरियाणा को मैं कसीला ठगाड़ेगा। कि हरियाणा से 32 लोगों ने इस कंपनी से 14th लेवल लिया। मैं कहा हरियाणा के जब लठ गाड़ देना फिर वो गाड़ दिया भाई। और अब मैं चाहता हूँ यूपी के अंदर भी मेरे जैसे मिल जाए। लाइफ के अंदर डरना नहीं, लाइफ के अंदर गिव अप नहीं करना। अभी मैं अंकुश को कह रहा मैं 3 चीजें चाहिए सफलता पाने के लिए। पहला हार्ड वर्किंग, क्योंकि बिना हार्ड वर्किंग से सफलता नहीं। दूसरा साला चाहिए दृढ़ संकल्प कि चाहिए। तीसरा मैंने कहा अंकुश भाई पता क्या चाहिए, साला कुत्तों पिल्लों से नहीं डरने का। कि जितने मर्जी नेगेटिव लोग मिल जाए आपका रास्ता रोके, आपने कभी रुकना नहीं यार। कुत्ते रोकेंगे 1000, हाथी चलेगा बेजार। बिजनेस के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं, पता कौन से? फिर लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग फेल होते हैं। मैं कहता हूँ 90% लोगों का साला माइंड सेट नहीं होता। 10 साल ऐसी तैसी कराया फॉरेन में जाके, और जब तक वो ऑपरेशन नहीं करेगा, चीरा फाड़ी नहीं करेगा तो पैसे आएंगे क्या? मैं डॉक्टर हूँ भैया, ऑपरेशन कर तो पैसे आएंगे। वकील बनने से पैसे नहीं आएंगे, साला केस लड़ने से पैसे आएंगे। इस बिजनेस के अंदर भी जुड़ने से पैसे नहीं आएंगे, सीखने से भी पैसे नहीं आएंगे, सारा एक्शन लेने से पैसे आएंगे। 2 तरह के लोग हैं, एक तो अनप्रोफेशनल और एक है प्रोफेशनल लोग। भैया मैं प्रोफेशनल हूँ 100%। शुरू से लेके अब तक
2 लाख लोगों की टीम के बाद भी नहीं रुक रहा ना तो प्रोफेशनल हूं ना। 20 लाख करूंगा ना तो करूंगा, जिस दिन 20 लाख होंगे तब 2 करोड़ करूंगा। रुकूंगा नहीं जब तक यहाँ से आत्मा नहीं निकलेगी, साला तब तक नहीं रुकूंगा। वो कभी सीरियस इनको, ये अनप्रोफेशनल लोग हैं, इनको सालों का जितना मर्जी समझा लो ये नहीं समझते। और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पहले दिन ही डिसीजन ले लेते हैं मीटिंग के अंदर बैठ के, मैं प्रोफेशनल हूं इस बिजनेस में। अनप्रोफेशनल क्या ले रहा है मुंह में ये, और वो सोच रहा है मैंने दूध की बोतल मुंह में ले रखी है। ये अनप्रोफेशनल लोग। इसका चौथा लेवल हुआ, 1 साल हो गया तब भी कौन से लेवल पे खड़े, 4th पे खड़े। 6 लेवल होगा 6 महीने बाद भी कौन से पे खड़े, क्योंकि सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करता सर। इसको जितना मर्जी समझा लो सिस्टम से पैसा आएगा, सिस्टम से पैसा आएगा, पर ये नहीं मानता। और ये क्या करता है, सिर्फ ये हर फील्ड में टाइम पास करता है। अरे तेरा 4th लेवल हुआ तो अगली क्लोजिंग में फिट करके टारगेट ले कि 1 महीने बाद सारा 6 लेवल ठोकूंगा। सिर्फ प्रोफेशनल लोग क्या पी रहा है ये दूध, सच में इसकी सेहत बनेगी। ये अंगूठा मुंह में नहीं ले रहा और 90% सारा अंगूठा मुंह में लेके बैठे दूध। ये निकालते हैं रिजल्ट, ये लिस्ट बनाते हैं, ये सारे काम करते हैं, एक एक चीज को शिद्दत से करते हैं, डेली काम करते हैं, हर चीज को सिस्टम से करते हैं। अब आपने देखना मैं ये हूं या कौन हूं। फिर लोग कहते शंटी जी आप करोड़पति बन गए, मगर तू भी बन जा, तो मुट्ठा पकड़ के बैठा हुआ है। मैं डीटीएन का डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लान दिखा डीटीएन का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो दिन रात मेहनत कर, अपने ड्रीम को बिल्ड कर। अगर आप इस बिजनेस के अंदर वाई जिस दिन आपकी क्लियर होगी उस दिन आपका माइंड वाई कौन सी कि मुझे 1 साल में क्या करना है, मुझे अगले 2 साल में क्या करना है, मुझे अगले 3 साल में क्या करना है, मेरा ड्रीम कौन सा है। अगर जैसे अभी जगदीश जी ने कितनी अच्छी बात बोली, कितने लोग आए जो अपनी कार में आए, बाकी लोग 10 लोग बोले, बाकी लोग नहीं आए थे। इतना प्रण लो कि 3 महीने के बाद अगर इस मीटिंग के अंदर 1st, 2nd, 3rd मीटिंग में आऊंगा तो सारा अपनी कार लेकर आऊंगा। जिस दिन बात क्लियर होगी कि मेरा ड्रीम कौन सा है, इस बिजनेस के अंदर आप दौड़ोगे सर। कुछ लोग कहते हैं मेरी टीम काम नहीं करती, मैं कहा पता क्यों नहीं करती, मैं कहा सालों की बात क्लियर नहीं है कि अगले 2 साल में मुझे ये काम करना है। वो कभी भी शराब नहीं पिएगा, वो अपने बिजनेस पे फोकस करेगा मेरे भाई। अगले साल मुझे घर बनाना है, वो सारे गंदे दौर छोड़ देगा, वो अपने काम पे फोकस करेगा मेरे भाई। इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो, अगर आप सही चाहते हो इस बिजनेस के अंदर करना क्या है, इस बिजनेस के अंदर 1st नंबर पे आपको इस बिजनेस के अंदर लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की। कितने लोग, जो लोग भी ड्रीम देखते हैं, कौन सा ड्रीम, पहला ड्रीम अगर किसी का कर्जा है तो उसे क्या उतारना है, उसे कर्जा। अगर किसी की रजिस्ट्री बैंक में पड़ी है तो बैंक का क्या उतारना है, लोन। अगर किसी ने 20 साल की अगर बैंक से किस्तें ले रखी है तो वो ये सोचे इतना काम करूंगा, ये किस्तें सिर्फ 2 साल में खत्म करूंगा साला। गोल्ड अगर मुथड़ पे पड़ा वो भी एक ड्रीम है कि मेरा अगर गोल्ड अगर मुथड़ में पड़ा है वो 10 साल से नहीं छूट रहा, इतनी मेहनत करूंगा सारा 1 साल में सारा गोल्ड छुड़ा के लाऊंगा। सबसे पहले लिस्ट किसकी बनानी है, ड्रीम्स की। और जिस दिन ड्रीम की लिस्ट बना ली ना, उसको कभी काम करने के लिए मत बोलना सर। वो अपने आप प्लान देगा, वो अपने आप ज्वाइनिंग उठाएगा, वो अपने आप LDP पे जाएगा, वो अपने आप सेमिनार पे जाएगा। जब से मुझे ज्वाइन कराया मिस्टर सुभाष, तालियों से डिंगड़ा जी के लिए 62 साल की उम्र जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, वो मेरे को अक्सर एक ही बात कहता रविंदर, मेरी टीम के अंदर तू पहला आदमी है जो आज तक भी तेरे को कभी काम करने के लिए नहीं बोलना पड़ा। जिसको बार बार काम करने के लिए बोलना पड़ रहा है वो साला नेटवर्किंग के अंदर टाइम पास कर रहा है, टाइम पास होगा कि मुझे करना। जिस दिन मेरा वाई क्लियर हो गया था ना मुझे क्या करना, उस दिन मैंने सारे गंदे दो छोड़ दिए थे। मैंने निकलो सालों, मेरी जिंदगी खराब करोगे तुम, सिगरेट पिला पिला के मुझे मारोगे, दारू पिला पिला के मुझे मारोगे। जिस दिन मेरी वाई क्लियर हो गई थी वो एक तरफ और मेरे ड्रीम, मेरा काम एक तरफ। और ये ड्रीम की लिस्ट बनानी कैसे है सर? जिसके ड्रीम है वो जिंदगी में हैप्पी है, जिसका कोई ड्रीम नहीं वो जिंदगी में हैप्पी नहीं है सर। और इस बिजनेस के अंदर सपने इंसान से काम करवाते हैं। जिसके सपने हो गए ना सर, कभी भी उसे काम करने के लिए बोलने की जरूरत, काम ना करने का बहाना वही है जिनके पास सपने
नहीं है। वो कहता मैं लिस्ट नहीं बना सकता, उसे नींद आ जाती है। जो आदमी सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, साला किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जो मौत का कारण है वो आलस। आलस। मुझे आज भी मैं 5 बजे उठता हूँ और 6 बजे मैदान के अंदर दौड़ लगाता हूँ सर। आज भी मैं उठ नहीं सकता उसका वो अपना ड्रीम पूरा। जब तक मैं लोगों के घर 6 बजे जाता था प्लान देने के लिए, 6 बजे वो घर से निकला नहीं होता था, मैं उसके घर का गेट खड़का सकता था। मैं कहा प्लान सुन डीटीएम का, प्लान दिखाता था। मेरी वाइफ कहती है ऐसा क्या काम करते हो जो रात 12 बजे तक चलता है, रात 1 बजे तक चलता है। मैं कहा जब तक लोगों के घर की लाइटें बंद नहीं होगी, जब तक शंटी प्लान देता रहेगा। प्लान तो कहती थी सुबह 5 बजे आप लोगों के घर चले जाते हो, क्यों उनको डिस्टर्ब करते हो? मैंने कहा सारा मैं डिस्टर्ब हुआ पड़ा, उनकी नींद हराम करवाने के लिए। कहते ना 2 लाख लोग कैसे आए भैया? ऐसे आए। सुबह 5 बजे तक लोगों के प्लान शुरू करता था, रात 12 बजे तक लोगों के प्लान करता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज, मेरे पास कोई बहाना। क्योंकि जैसे अभी जगदीश जी ने जो ट्रेनिंग दी, पहले वही सेट हुआ ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है मेरे भाई। पर वो फ्यूचर ब्राइट सारा तब होगा जब तू एक्शन लेगा, जब तू काम करेगा, जब तेरे ड्रीम होंगे कि मुझे करना क्यों है। जब तक ये ड्रीम आपके नहीं है सर, जिसकी अभी भी धड़कन अंदर है तो अभी भी कुछ कर सकता है मेरे भाई। अगर तेरी हार्ट बीट चल रही है ना, अगर हार्ट बीट चल रही है ना किसी 70 साल के की 80 साल के की, अभी भी तू कुछ कर सकता है। जा भी कुछ कर। 3 पिलर है इस बिजनेस के अंदर। पहला गोल, जिस आदमी के गोल होंगे वो ग्रोथ करेगा। दूसरा स्किल ओरिएंटेड, वो हमेशा सीखता रहेगा, वो कभी भी बहाना नहीं करेगा। और तीसरा इस बिजनेस के अंदर एक्शन, क्योंकि डॉक्टर बनने से पैसे नहीं आएंगे, ऑपरेशन करने से पैसे आएंगे। तू सोचे कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, आज मेरी 2 लाख लोगों की टीम है, आज भी मैं काम करता हूँ। कल मेरी ट्रेनिंग कहाँ थी? करनाल के अंदर, वहां भी 250 लोग थे, वहां ट्रेनिंग से आया और आज ट्रेनिंग यहाँ भी चारों तरफ पहचान है वो उसके काम से भाई। उसकी अगर पहचान है तब उसके काम से। मेरा अभी मेरी भाई मेरी मम्मी कई बार कहते हैं तो दुकान पे बैठ जा। मैंने कहा ये मिठाई की फैक्ट्री तुम संभालो, मुझे पता है यहाँ से 100 करोड़ रुपए नहीं आ सकते, नेटवर्किंग से 100 करोड़ आ सकते हैं मेरे भाई। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझो सर। ये मत सोचो कि आपके पास 1 महीने में 30 दिन है, बल्कि आप इस बात पर ध्यान दो कि आपके पास सिर्फ रोज के 24 घंटे के बाद पता नहीं साला आखिरी रात हो, पता नहीं कौन सी रात। राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है। पर मेरे पास सिर्फ कितने घंटे हैं? अगर सुबह मैं उठ गया, अगर परमात्मा ने मुझे उठा दिया कि आज का सूरज तू फिर देख ले, तो ये समझ तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और मुझे जो करना है 24 घंटे के अंदर। ये 24 घंटे तू गर्लफ्रेंड भी बना सकता भाई, इस 24 घंटे में तू शराबियों के साथ शराब भी पी सकता भाई, ये 24 घंटे में तू पीवीआर भी जा सकता भाई, ये 24 घंटे में तू सोशल मीडिया में 90% ऐसी तैसी करा सकता है भाई फोन पे। ये तूने देखना है कि मेरे 5 घंटे कहाँ जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, तूने देखना है। और सोशल मीडिया पे 90% सारा अश्लीलता भरी पड़ी है भाई। तुम्हें देखना है कि 24 घंटे के अंदर मैं कम से कम 10 लोगों को डीटीएम का प्लान दिखा सकता हूँ। जिसने अपने 24 घंटे बचा लिए वो इस दुनिया का बेताब बादशाह है, बादशाह। आज भी याद है मैं अहमदाबाद था, मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था 6 दिन के लिए। मैंने वाइफ को भेजा, भाई को भेजा, मैं कहा जल्दी जाओ ट्रीटमेंट करवाओ, संभालो, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, मैं 24 घंटे खराब नहीं करूंगा। हल्का सा बुखार हो जाए तो 1 महीना सारा बेड पे पड़ा हुआ है। पिछली से पिछली एलटीपी में 104 बुखार था भाई, छुट्टी करी 104 बुखार में एलटीपी करी। मैंने कहा 24 घंटे है मेरे पास, रात 12 बजे के बाद मौत निश्चित है, पता नहीं साला उठना है कि नहीं उठना, जो करना है आज ही करना है। पर लोगों के पास ये 24 घंटे में ना वो आराम से सोया पड़ा 10 बजे तक बेड में। अरे निकल बहुत निकल, बाहर निकल, तेरे को सफलता अपने दम पे मिलेगी, तेरे को दौड़ना पड़ेगा, तेरे को हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है मेरा मेरठ में एक्सीडेंट हुआ था, रीढ़ की हड्डी सीधी आंखों में, डॉक्टर ने बोला 3 महीने बेड। मैंने कहा दवाई देता भाई, बेल्ट बांध। उसने पूरी बेल्ट बांधी, कहता 2 दिन रेस्ट करेगा। मैंने कहा साला रेस्ट एक बार करेंगे जब शमशान काट जाएंगे। मेरा
मेरा 9th लेवल था, बिजनौर के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, दोनों हाथ टूट गए साला, दोनों हाथों पे प्लास्टर। और अगले दिन मैंने ड्राइवर हायर करा, नई गाड़ी निकलवाई शोरूम से। मम्मी कहती रेस्ट कर, मैंने कहा नहीं, ड्राइवर को साथ में लिया, दोनों हाथ पे प्लास्टर, प्राण 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 प्राण। जिस दिन ये समझ में आ गया ना भाई 24, सच कह रहा हूं मेरे भाई, मैं किस क्रिटिकल स्टेज से बुरा हूं, मैंने आज तक भी छुट्टी बस समझाना चाह रहा हूं। लोग शादी में जाते हैं, एक एक हफ्ता वहीं पड़े लड्डू बनवा रहे हलवाई के साथ, भूत तरीके। दोस्त की शादी में जा रहा, तू 4 दिन के लिए तू वहां घूम रहा है, गर्लफ्रेंड को लेके तू घूम रहा है, शिमला मनाली के अंदर झरने के नीचे नहा रहा 3 दिन से, फिर कहता पैसे नहीं आते। अरे पैसे लेने के लिए तेरे को कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत। तो लोग कहते शंटी जी 2 लाख लोगों की टीम होगी, आज भी भाग रहे हो, आज भी छुट्टी नहीं। मैंने कहा छुट्टी है ही नहीं छुट्टी। और स्कूल के अंदर हुआ था ना बच्चों का, क्या जाते हैं वो पेरेंट्स मीटिंग होती है क्या? मुझे अंग्रेजी आती नहीं, अनपढ़ आदमी भाई। मेरी वाइफ कहती बेटी 13 साल की होगी, आज तक आप नहीं गए। मैं कहा तू जाती है ना, तू जा, जितनी शिकायतें सुननी है तू सुन, तू चली जा। और मेरे को 24 घंटे बचाने में एक बार छुट्टी करी थी, जिस दिन मेरे डैडी की डेथ हुई थी बस। अब मेरे पड़ोस में एक प्लाट है 65 बाई 60 का, 350 गज का, 1.5 करोड़ का। मैंने भाई को बोला ये आएगा, भाई को बोला आएगा। अब मेरे को पूछता है कब आ रहा है, मैंने कहा लग गए ना मेरे पीछे लोग साले, कब आ रहा हूं पूछने वाले। डिंडोरा पीट, जिस दिन तू डिंडोरा पीटेगा ना तब तेरा काम होगा, तू भूल जाएगा। आपको ये भूलने नहीं देंगे, आपको भूल पर लोग जैसे याद रखेंगे तो क्या कहेंगे, आपको याद कब आएगा 100 गज का प्लाट। इसको वो लग रहा है सर गाड़ी लूंगा, टायर तो आ गया होगा साला उसका, इंजन का तैयार हो रहा क्या साले, फौरन में तैयार हो रहा है इंजन, डीटीएम उसका इंजन तैयार कर रही है मेरे भाई। और जब बोलता रहेगा ना तेरे अंदर आग बढ़ेगी, तू दौड़ेगा। अपनी घरवाली को बता कि 100 गज का प्लाट अगले साल लूंगा। तू जब भी घर बीमार होएगा वो बोलेगी पैरासीटामोल खा और स्टेज पे बोला करो कि अगले 2 साल बाद 50 गज का प्लाट लूंगा, 100 गज का लूंगा, ये गाड़ी लूंगा। अपनी घरवाली को बोल, अपने बच्चों को बोल, अपने पड़ोसियों को बोल। जब सारे बोलेंगे हाँ भाई तेरी गाड़ी कब आ रही है, अरे बस आ गई। डर लगता, डर। मैंने भाई को बोला मैं ये प्लाट लूंगा, मैंने कहा 4 महीने के बाद रजिस्ट्री करा दियो, ये 1.5 करोड़ का प्लाट रविंदर ही लेगा। 9th लेवल था, 9th लेवल। मैंने डैडी को बोला वो दुकान लेनी है 100 गज की, डैडी ने बोला नहीं आएगी, मैंने कहा बोल आएगी, और वो लेके दी 20 लाख की, आज वो 1 करोड़ की होगी मेरी दुकान। कितने लोग हैं जो डिंडोरा पीटने के लिए जो चाहिए ना बोल कि मुझे ये चीज साला, कोई तो क्योंकि इंडियन था ना, इंजेक्शन लगाने वाला कोई चाहिए, क्योंकि जब तक साला ब्लैक डॉग हमारे पीछे नहीं पड़ते ना तब तक साला हम भागते नहीं, भाग रहे तब तक हम नहीं भागते। कोई तो साला होना चाहिए जिसने आपने अपने बेटे को बता रखा हो, वो पूछे पापा, वो बोलेगा पापा वो घर कब आएगा, साला उस दिन तेरे अंदर आग लगेगी जब तेरा बेटा तेरे से पूछेगा। जिस दिन तेरी बेटी तेरे से पूछेगी पापा हम किराए के मकान में कब तक रहेंगे, पापा बोलेगा सिर्फ 1 साल मेरे बच्चे। पिता बेटे ने याद कराई, बेटी ने याद करवाया, घर वाले ने याद कराया, पड़ोसियों ने याद कराया, रिश्तेदारों ने याद कराया। जब तक साला 100 लोग हमारे को नहीं टोकेंगे ना तब तक हमारे पिछवाड़े में आग नहीं लगती भाई। तो अपनी माँ को बोल दिया मम्मा अगले साल तेरे को 2 तोले की चैन तेरा बेटा देगा, तेरी बेटी देगी, गर्लफ्रेंड के साथ देगी, तेरी माँ आशीर्वाद ऐसे दे देगी तेरा बिजनेस गर्लफ्रेंड बनाना हो ना तो अपनी माँ को बना लियो कि तू मेरी माँ है, ये बोल तेरे को अगले साल अंगूठी दूंगा। ओए होए वो जब अंगूठी लेगी ना, हाय 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 हाय, और सोने की चैन लेगी, इतनी दुआएं देगी, भगवान पता नहीं प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, और तेरी माँ जब प्रसन्न होगी तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। कितने लोग हैं अपने पीछे लगवाने के लिए लोग तंग करने वाले, आज बोलोगे ना सर, और जो बोलोगे अपने सीनियर के व्हाट्सएप पे डाल देना गुरुजी बोल दिया। अपने ड्रीम्स को याद करो, कहाँ डालना है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ये कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे बुखार है,
ये कभी नहीं कहेगा कि मेरी टांग टूटी हुई है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। मैं कहता हूँ आदमी जिस मर्जी सिचुएशन में हो, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में अगर पॉजिटिविटी है कि नहीं मुझे ड्रीम पूरा करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड तेरे से काम करवाएगा मेरे भाई। फोटोग्राफर लगा, फोन पे लगा, घर पे लगा, जहाँ 10 मिनट टॉयलेट पे लगाता है वहां फोटो लगा, मंदिर में फोटो लगा। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो सामने बच्चे की फोटो लगाते हैं ना, वो बार बार उस फोटो को देखती रहती है। और वही समझ ले जिस दिन तेरे दिमाग के अंदर प्रेगनेंसी होगी, तेरे दिमाग में सपना चलाएगा, लगा दे पूरे घर में फोटो सारा। ये बड़ा कैसे कर दिया, मैं कभी नेगेटिव होता नहीं, साला कोई नेगेटिव करके तो दिखाए। ऐसा भगाऊंगा ना वो फौरन भगा दूंगा उसमें। मेरे ड्रीम को हाथ नहीं लगा दिया, मेरी घरवाली ने मुझे छेड़ पाई मेरे ड्रीम के लिए, मेरे डैडी ने मुझे छेड़ पाया, मेरी वाइफ ने मुझे कुछ कह पाई, मेरी मम्मी ने कह पाई। मैंने कहा पीछे हट जाओ, ये संतान तुम्हारे घर अलग ही पैदा हुई है, कई सालों बाद पैदा हुई है, और वो करेगा जो आज तक पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। लोगों की लिस्ट नहीं बनानी, पहले क्या लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए, अगले साल तक मुझे क्या करना है। जैसे फैज का टारगेट है, बता दो क्या टारगेट है, मुझे याद है 100 गज का प्लाट लेना तूने। तालियां भाई के लिए सर, तालियां सर। ये मेरे को बार बार बोलता है, बार भैया 100 गज का प्लाट चाहिए, भैया 100 गज का। अब एक काम और करना, अपने घर जाके बाथरूम में, रसोई में, मंदिर में 100 गज की प्लाट लगा दे, ये फोटो लगा दी, और घर वाले को बोल दे इस तारीख को प्लाट आएगा, सुबह 6 बजे के रात 12 बजे तक प्लान करेगा, 1 साल में क्या 6 महीने में प्लाट आएगा। अपनी घर वाले को जाके पूछो, जानू ये बता तेरा ड्रीम क्या डार्लिंग। अपनी मम्मी को साथ में बिठा, पूछ तेरा ड्रीम कहां पर है, बेटा अपने बच्चों को पूछ। मुझे पता सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, पर जिसको ये पता लग गया ना कि मौत तो एक दिन आनी है, साला जाएंगे तो कुछ करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो ग्रोथ करता है जो सिर फिराओ, जो पागल हो और जो साला निकम्मा हो। घर वाले कहते हैं तेरे बस का कुछ भी नहीं है, साला तू निकम्मा है, वो निकम्मा की हाथ रखता है साला। हर जगह क्या बनानी है, कितने लोग बनाएंगे ड्रीम लिस्ट, किसके सामने बैठ के, मम्मी को वहां बिठाना, पापा को वहां बिठाना, और एक आधा को रिश्तेदार ना साला हरामी सा, साला हर परिवार में एक हरामी रिश्तेदार पक्का होता है, भूतनी का, सच बोला होता है साला। और वो टांग खींचता, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, भीख मांगोगे तुम सारे, तेरे को दिखाएंगे सारे, हम मांगेंगे तुम मांगोगे। तुम्हारे में भी है, मेरा फूफा है, वो फूफा है मेरा, मैं मुंह में बोल रहा हूँ, साला तंग कर रहा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, वो तो वक्त बताएगा रे। एक दिन मेरी मम्मी कहती कब तक भागेगा, मैं कहा भागूंगा। मैं मम्मी एक बात बता, मैं लड़की बसाता हूँ, कहती नहीं। मैं कहा दारू पीता हूँ मैं, कहती नहीं पीता। मैं कहा कभी मुझे गर्ल सोसाइटी में देखा, कहती नहीं देखा। मैंने कहा मुझे एक शौक था, पैसा कमाना मुझे डर था। क्या तुम छेड़ते नहीं, छेड़ते तो फिर साला छोड़। ईश्वर से प्रेयर करता हूँ इसके अंदर से आत्मा ना निकाल दो, साला ये निकल गई ना तो किसी अंदर घुस जाएगी, किसी के वो भागता पड़ेगा, निकाल लो यार। ये आज तक तो साला ढीला था, अभी से क्या हो गया।